में रह न जाऊं। तो आज सारे ब्रजवासी लोग अपना अपना श्रृंगार करके सज धज के और नंद के द्वार पे आए हैं। सारे ब्रजवासी लोग धोती पहनी है, बगलबंदी पहनी है, सर पे पगड़ी लगाई है, हाथ में लाठी लिए हैं और नंद बाबा के द्वार पे आकर आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? नंद बाबा बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो। और आज सारी ब्रज गोपियां मैया यशोदा के पास आ गई द्वार पे और कहने लगी, मैया तुम्हारे घर में लालो भैया है, हमें बधाई नहीं मिलेगी? तो नंद बाबा और मैया यशोदा दोनों हाथों से सब कुछ लुटा रही है, जो जो भी मांग रहा है सबको दे रही है। नंद बाबा को खुशी है कि मेरे घर में लालो भैया है, दोनों हाथों से दान दे रहे हैं। नंद बाबा इतना दान लुटा रहे हैं, इतना दान लुटा रहे हैं कि बाछा बचिया सब आज दान में दे दिए। और उधर लक्ष्मी देवी, रमा देवी नंद बाबा के खजाने में आकर बैठ गई। बाबा तू जितना लूटा मैं कम नहीं होने दूंगी। यही तो है कि हमारा सब कुछ प्रभु के प्रति समर्पित हो जाए। नंद बाबा हमें शिक्षा दे रहे हैं कि जिससे पाया उसी को हम दे दें, जिससे पाया उसी को दे दें। क्यों? साथ तो हमारे कुछ चलना नहीं है, कुछ भी नहीं चलना है, सब यहीं रह जाएगा। तो नंद बाबा ने जन्म उत्सव में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी, अपना सब कुछ तन मन धन आज ब्रजवासियों में लुटा रहे हैं। और इधर नंद बाबा भूल गए कि हम तो कन्हैया के दर्शन तो करियो नहीं अभी, और अभी सारे सब कुछ लुटाते जा रहे हैं। अब नंद बाबा दौड़े दौड़े आए कन्हैया को देखने के लिए कि भाई बाल गोपाल के दर्शन तो करें कि कैसा है। अब कन्हैया के दर्शन करने के लिए नंद बाबा जैसे ही आए, ब्रज को एक सखा, एक ग्वाल वाल बाबा को पकड़ो, बाबा कहां जा रहे हो? अब बाबा को शर्म आ गई, कैसे बोल दे कि हम लाला कन्हैया के बाल गोपाल के दर्शन करने के लिए जाए। क्या भैया हम दर्शन करके आते हैं। बाबा दर्शन ऐसे थोड़े करे, तो दर्शन करे है तो पहले नहाए धोए। अच्छा नहाए धोएंगे? तो देखिए नंद बाबा यमुना जी में दौड़े दौड़े गए, एक नहीं दो नहीं 100 डुबकी लगाई। और स्नान करके जब आए हैं तो वो ब्रजवासी वहीं मिल गया कि बाबा स्नान कराए? हाँ कराए। अब तो हम कन्हैया के दर्शन कर लें। नहीं नहीं बाबा ऐसे थोड़ी करें, तो कि लाला को दर्शन करें हैं तो पहले सजे धजे, सज धज के। अब नंद बाबा बोले भैया ये काम हमसे नहीं होगा, तू ही सजा दे। तो देखिए सुंदर धोती पहनाई है, बगलबंदी पहनाई है, सर पे पगड़ी बांधी है, मोटो मोटो काजर आंखों में डाले हैं, और मूंछों पे हाथ फेरते हुए कहा बाबा अब देख तू कैसा लग रहा है। अब नंद बाबा बोले बेटा तू ही बता दे कैसा लग रहा हूं। कि बाबा तू ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आज ही तोर ब्याह होने वाला है, ऐसी तुम्हारी छवि हो रही है। अब देखिए नंद बाबा आगे गए तो जितनी भी ब्रज गोपियां थी पहले वो कन्हैया के दर्शन कर रही थी, नंद बाबा को दर्शन नहीं हुए। कहा भैया हमें भी दर्शन करने दे। तो एक गोपी कहे कि बाबा ऐसे दर्शन थोड़े हुए, तो क्या लाला को दर्शन करे तो पहले नाचना पड़े, बिना नाचे अब दर्शन नहीं हुए। तो देखिए सारे ब्रजवासी आज नंद बाबा को भी नाच नचा रहे हैं कि बाबा नाचना पड़ेगा। कैसे नाचे? तो एक ब्रजवासी बाबा के सर पे हाथ रख दियो, एक हाथ कमर पे हाथ रख दियो और ठुमक ठुमक करके बाबा को नचा रहे हैं।
तो आइए इसी नंद उत्सव को आगे बढ़ाएं और इस भाव को हम गाएं। आज नंदी द्वारे बधैया बाजे, 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 बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, सब जन नाचे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे। आंगन में सखी नाचे रे गावे, आंगन में सखी नाचे गावे, आंगन में सखी नाचे रे गावे, आंगन में सखी नाचे गावे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे। हरि बोल। नंद जी को लालो सखा ग्वालनी को, जी को लालो सखा ग्वालन को, नंद जी को लालो सखा ग्वालनी को, नंद जी को लालो सखा ग्वालन को, सखा ग्वालन को, सखा ग्वालनी को, सखा ग्वालन को, सखा ग्वालन को, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे। भले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज सभी भक्त लोग नंद उत्सव मना रहे हैं, सारे भक्त लोग आए, सभी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सारे ब्रजवासी लोग आए, ब्रज सखा लोग आए, लेकिन मैया रोहिणी नहीं आई। मैया रोहिणी अपने घर में बैठे खिड़की से झांक के देख रही थी, सभी नाच रहे हैं, सभी गा रहे हैं, लेकिन मैया रोहिणी नहीं आई। नंद बाबा कहे देवी सारे ब्रजवासी लोग आए हैं, सारे बाल सखा आ गए, लेकिन मैया नहीं आई, मैया रोहिणी नहीं आई। तो देखिए
मैया यशोदा और नंद बाबा दोनों मैया रोहिणी को लेने के लिए जा रहे हैं। मैया रोहिणी को देखा तो घर के अंदर खिड़की से ब्रज उत्सव का आनंद ले रही है, देख रही है, और आंखों से अश्रुधार बह रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। बाबा ने जाके पूछा, बहना क्या हमारे लाला को दर्शन देने के खातिर आप नहीं आओगे? कन्हैया को दर्शन? मैया यशोदा ने भी कहा कि देवी आप दर्शन देने के खातिर नहीं आएंगे? तो मैया रोहिणी ने कहा कि बहना ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो यहां से तेरे लाला को बहुत आशीर्वाद दे हैं, जुग जुग जीवे मैया, तेरे लालो जुग जुग जीवे। आप नहीं चलोगे? मैं नहीं चलूंगी। यहां सरदेव सुखदेव मुनि कहते, राजन माता रोहिणी इसलिए नहीं आई कि माता रोहिणी के जो पति थे, कौन? वसुदेव जी महाराज, वो कारागार में, जेल में बंद थे, कंस के कैद खाने में। और कहते हैं जिनके पति अगर संकट में हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, परेशानी में हो, तो वो श्रृंगार नहीं करती है, वो किसी भी खुशी में शामिल नहीं होती है। इसलिए मैया रोहिणी नहीं गई है। तो मैया यशोदा ने समझायो कि देवी तुम नहीं आओगे तो पूरा जन्म उत्सव का आनंद हमें नहीं आएगा। बलराम जी को अपने गोद में लेके आई है और कन्हैया को बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया है। जैसे ही मैया रोहिणी पलने के पास पहुंची, दाऊ भैया बलराम जी महाराज पलने को पकड़ के खड़े हो गए, कन्हैया को निहार रहे हैं और मैया रोहिणी भी बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया है। 6 महीने तक भागवत में कहते हैं 1, 2, 3, 4 दिन नहीं, 6 महीने तक नंद उत्सव मनाया गया। किसी भी ब्रजवासी के चेहरे पे थकान नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बैठ जाए फिर खड़े हो जाए। 6 महीने तक लगातार जन्म उत्सव मनाया गया। आज नंद बाबा को मालूम हुआ क्या कि मुझे तो कर दे के आना है। नंद बाबा थे वो कंस को कर दे के आते थे, और जो छोटे राजा होते थे उन बड़े राजा को कर देना पड़ता था। बड़े राजा कंस थे और छोटे राजा नंद बाबा थे, तो छोटे राजा को बड़े राजाओं को कर देना पड़ता था। तो आज नंद बाबा कहते हैं कि भाई जन्म उत्सव जो भी बना रहे हैं इसमें किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए, सब नाचो गाओ। भैया हमें तो कंस को कर दे के आना पड़ेगा। यह तो था नंद उत्सव की बातें। और इधर महाराज कंस बड़े दुखी हैं। क्यों? आज कंस चिंतित है। क्यों? कि मुझे मारने वाला 8वां जन्म ले चुका है, कि मुझे 8वां मारने वाला जन्म ले चुका है, लेकिन है क्या वो? तो कंस ने एक आपातकालीन सभा बुलाई, सारे राक्षसों को जमा किया और जमा करके आपस में वार्तालाप करने लगे कि भैया आपको मालूम है हमें मारने वाला 8वां जन्म ले चुका है, लेकिन है क्या वहां, अब हमें क्या करना चाहिए? तो सारे राक्षस अलग अलग अपने प्रयोजन बताते हैं कि महाराज आप कहें तो हम ब्रज में जाकर सारे बच्चों को मार दें। एक कहता है महाराज आप चिंता नहीं कीजिए, सारे ब्रजवासियों के घरों को हम जला देते। एक कहता है महाराज जलाना ही क्यों, हम सारे ब्रजवासियों को यहां उठा के ले आते हैं, सारे ब्रजवासियों को मार देंगे। उन राक्षसों में एक देवी जिनका नाम था पूतना का, महाराज ये काम हमें सौंप दीजिए आप। अच्छा देवी ये काम आप करोगे? हाँ हम करेंगे। कैसे? कि महाराज वो चिंता आप छोड़िए, हम मैया यशोदा के घर जाएंगे और बाल गोपाल को अपने स्तनों में विष लगा के चले जाएंगे, और वो स्तन को जब बाल गोपाल दूध पिएंगे, दुग्ध पान करेंगे,
तो वो खत्म हो जाएगा महाराज, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। कहा देवी तुम इतनी लंबी ठाड़ी, इतनी लंबी चौड़ी और बड़े बड़े दांत तुम्हारे, विचित्र तुम्हारा रूप, कहीं तुम्हें कोई पहचान लिया तो? क्या महाराज उसकी चिंता मत कीजिए, हम श्रृंगार करके जाएंगे। अच्छा श्रृंगार करके? हाँ, और लंबा सा घूंघट निकालेंगे। अब घूंघट में किसी को मालूम ही नहीं चले, हम अंदर जाएंगे और उसे खत्म कर देंगे। अब सोचने वाली बात यह है, किसी को नींद आए तो घूंघट निकाला और आराम से 1 घंटे नींद, पड़ोसी को भी मालूम नहीं चले कि कोई सो रहा है क्या। किसी को गाली निकालनी हो, घूंघट निकाला और 2-4 गाली। तो पूतना कहती है आप चिंता मत करो, हम जाएंगे और ये काम हम कराएंगे। इधर देखिए नंद बाबा महाराज कंस के पास गए हैं और महाराज कंस को कर दिया है, और कर देकर जब लौट रहे थे तो उनकी मुलाकात वसुदेव जी महाराज से हुई। नंद बाबा और वसुदेव दोनों मिले हैं तो आपस की मंथन की बातें करें। नंद बाबा कहते हैं वसुदेव जी महाराज हमें बड़ा दुख हुए। भैया कैसा दुख? हमें मालूम है 7 पुत्रों का जन्म हुआ है? और सभी को महाराज कंस ने सबको मार दिया, हमें बड़ा दुख होता है। वसुदेव जी मन में विचार करते हैं बाबा तुम्हारे घर में जो बालक पल रहा है वो बालक है किसका? लेकिन हम इन्हें बताएं थोड़े कि वो बालक मेरा है। तो यहां वसुदेव जी महाराज कहते हैं नंद बाबा हमें कोई चिंता नहीं है, आपके घर में जो बालक है वो हमारा ही बालक है, हम आपके बालक को खिला लेंगे, हमें किस बात की चिंता। अब नंद बाबा हंसने लगे और कहने लगे भैया हमें किस बात की चिंता है, हमारा पुत्र कहाँ है? इस 60 वर्ष की अवस्था में आप सब लोगों के आशीर्वाद से हमारे घर में पुत्र हुआ है, वो पुत्र हमारा नहीं है, वही आपका है। अब इधर वसुदेव जी महाराज को एक चिंता है, किस बात की? रात को कंस सारे राक्षसों को बुला के बाल गोपाल को मारने की योजना बना रहा था। अगर नंद बाबा यहां रहेंगे तो ब्रजवासी लोग उनकी रक्षा कैसे करेंगे? इसलिए क्यों ना हूं मैं ऐसी बात बताऊं कि नंद बाबा यहां से चले जाए। तो बाबा से कहने लगे बाबा आपको मालूम है कंस बड़ा दुष्ट है और किसी भी समय ब्रज में कोई भी संकट आ सकता है, इसलिए आपका यहाँ रहना उचित नहीं है, आप सीधे घर चले जाइए यहाँ से। तो देखिए दोनों गले मिले हैं और नंद बाबा वहां से रवाना हुए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और इधर जब तक नंद बाबा आते तब तक पूतना और लंबा सा घूंघट निकाला है और धीरे 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 ब्रज में प्रवेश करें। अब सारे ब्रजवासियों के बीच में से वो पूतना चलती 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 जा रही है। अब सारे ब्रजवासी सखी कहे कि बेना ये इतनी लंबी ठाड़ी चौड़ी ये है कौन? अब मुंह देखने की कोशिश करे तो 1 हाथ लंबा घूंघट, मुंह दिखे नहीं। तो सारे ब्रजवासियों को के भीड़ से निकलती निकलती पूतना जा रही है और चलते जाते मैया यशोदा के महल में प्रवेश किया पूतना ने। और जैसे ही प्रवेश किया मैया यशोदा को पूतना बोलने नहीं दे, जाते ही प्रणाम के मैया हम आपको प्रणाम करें। अरे बहना आप कौन? मैं तेरी सखी, मैं तुम्हारी सहेली, बचपन की सहेली। अरे बहना हम साथ पढ़े, साथ खेले, हम अपनी कुटिया के मालिक हैं। देवी तेरे भाग्य की तो बड़ी सराहना है, तू इतने बड़े महल की मालकिन बन गई। यशोदा मन में विचार करे ये मेरी बहन है, मैं इसे जानू तक नहीं।
ये कहे बहन होगी। अच्छा बहना किस कारण से आना हुआ? तो कहने लगी मैया तुम्हारे लाला भयो है। तो मैया कहने लगी लालो हमारो कहाँ है, लाला तो आप सब भक्तन को है। तो मैया मैंने विचार करो कि सारे भक्त लोग आकर आशीर्वाद दें, तो हम भी आशीर्वाद दे के आए, हम तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देने के लिए आए। अब मैया यशोदा के मुंह से निकल गए क्या, अरे बहना तुम्हारो लालो है, तू आशीर्वाद दे, खूब आशीर्वाद दे। अब पूतना कहे कि जब तक यशोदा यहां से नहीं निकलेगी तब तक मैं अपना काम कैसे करूं। तो झट से पूतना कहवे क्या कहवे कि मैया कल एकादशी को व्रत मेरो और आज द्वादशी है, इसलिए मुझे तू अपरस का भोजन बना दे तो मैं भोजन ग्रहण कर लूंगी। अब मैया यशोदा मन में विचार करे अपरस का भोजन, अपरस को भोजन किन के थान ध्यान है क्या पहले भगवान के लिए भोग बनाया जाता था तो पूरे शरीर को ढक कर भोग बनाते थे, मुंह पर पट्टी बांध दी जाती थी, मुंह पे कपड़ा बांध दिया जाता था और फिर भगवान के लिए भोग बनाते थे। क्यों? कि मुंह से निकलने वाले थूक या जूठा उस भोग में न गिरे, इसलिए मुंह को ढककर और शरीर को ढककर भोग बनाया जाता था, उसे अपरस का भोजन कहते थे। अब मैया यशोदा मन में विचार करे ब्राह्मणी तो पक्की, तो मैया यशोदा अपरस का भोजन बनाने के लिए अंदर चली गई और इधर से पूतना आई है, बाल गोपाल के पास पहुंची है धीरे धीरे चल के, और जैसे ही कन्हैया के पलने के पास गई और कन्हैया ने जैसे ही पूतना को देखा और जैसे ही देखा पूतना को, झट से बाल गोपाल ने आंखें बंद कर ली। ये संत अलग अलग संत में उन्होंने अलग अलग व्याख्या की है कि भगवान ने आंखें बंद क्यों की। एक संत ने वर्णन किया कि भगवान के एक आंख में सूर्य का वास है, दूसरे में चंद्र का वास है, दोनों में मतभेद हो गया, लड़ाई हो गई। एक तो कहता है कि मैं देखूंगा, एक कहता है मैं नहीं देखूंगा, इसलिए आंखें बंद हो गई। एक ब्रज के संत कहते हैं कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद की, आंखें बंद करके भोले बाबा को याद कर रहे थे। किसको? भोले बाबा को। क्या याद कर रहे थे? कि बाबा मैं अभी 7 दिन को भयो, माखन मिश्री तो पेट में गयो नहीं, जिस लीला के लिए मैं आया माखन मिश्री खाने के लिए आया, माखन मिश्री पेट में गयो नहीं, और ये पूतना मैया हमें जहर पिलाने के लिए आ गई, इसलिए जहर पीने का काम मेरा नहीं है बाबा, आप मेरे गले में आकर विराजमान हो जाओ, जहर जहर तो आप पान कर लो और दूध दूध मैं पान कर लूंगा। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। एक संत कहते हैं कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद की, मन में सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि पूतना काम किसका करने आई है, जरा विचार करें। दूध पिलाने के लिए, और दूध पिलाने वाली कौन होती है? मां होती है। तो मन में विचार कर रहे हैं कि इसको मैं कौन सी गति प्रदान करूं, इसको कौन सी गति प्रदान करूं। है तो राक्षसी, लेकिन मुझे दूध पिलाएगी, दूध पिलाएगी तो ये मेरी मां हो गई, तो मैं इसको कौन सी गति दूं। इसलिए भगवान आंख बंद करके सोचने लग गए। और इतने में धीरे धीरे पलने के पास पहुंची पूतना, बाल गोपाल को अपने गोदी में उठायो है और आंचल से ढक्यो, और आंचल से ढककर और धीरे 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 पिछवाड़े रास्ते से चलते 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 महल के पीछे गई, और पीछे जाकर महल के पीछे बैठी है, अपना स्तन निकालकर बाल गोपाल कन्हैया के मुंह में वो स्तन को दिए है। तो सरदेव सुखदेव मुनि कहते, राजन सामुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निष्पीड्ये मनाखिल जीव मर्मणि
विभृत्य नेत्र चरणों भुजो महू। तो भगवान धीरे धीरे स्तनपान करना चालू कर दिए, और जैसे ही स्तनपान करने लगे पूतना मन में विचार करे है। क्या विचार करे? अरे एक मिनट भी, एक बूंद भी, ये जो मैं जहर लगा के आई हूं, ये विष एक बूंद अगर पेट में चले जाए तो वो मर जाए। हाँ, इससे 5 मिनट हो गए, अभी तक इसको कुछ हुआ नहीं। सबसे पहले भगवान ने दुग्ध पान किया, दूध का पान किया, और फिर भगवान ने पूतना के प्राणों को खींचना चालू किया। और जैसे ही पूतना के प्राणों को खींचने लगे, पूतना को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और छटपटा के खड़ी हो गई, और खड़ी होकर अपने स्वरूप को, अपने शरीर को पूतना बढ़ाने लगी। बढ़ाते बढ़ाते विराट रूप शरीर बना लिया। और जब प्राण निकलने लगे पूतना छटपटाने लगी, और आज कन्हैया से कहे, अरे लाला मुझे छोड़, लाला मुझे छोड़, हट। भगवान कहते हैं, मैया मोको पकड़ बो आवे, मोको पकड़ बो आए, छोड़ बो नहीं आए। और जिसको मैं पकड़ लेता हूं उसकी मुक्ति किए बिना, उसकी गति करे बिना, उसका उद्धार किए बिना मैं छोड़ता नहीं उसे। अब पूतना मन में विचार करे, 7 दिन को बालक बोले भी है, 7 दिन को बालक बोले भी। और पूतना के प्राणों को भगवान खींचना चालू किए, और जैसे ही उनके प्राणों को खींचा है, विशाल काय पूतना का शरीर धड़ाम से जमीन पे गिरा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, असुर निकंदन भगवान की जय हो। और जैसे ही शरीर गिरा, जोर से आवाज हुई, सारे ब्रजवासियों के कानों में पड़ी। सारे ब्रजवासी लोग, बाल गोपाल सखियां लोग नाच रही थी, रुक गई। अरे आवाज कैसे? दौड़े दौड़े आई, अरे मैया कन्हैयो है कहां, लालो है कहां? अब मैया को देखा, अपरस का भोजन बना रही थी, है? जब पल्ले में जाके देखा तो बाल गोपाल नहीं। अरे मैया लालो है कहां? का बहना बड़ी भूल हो गई। एक ब्राह्मणी आई और मुझसे कहने लगी कि हम अपरस का भोजन करेंगे। मैं तो भोजन बनाने के लिए चली गई, लगता है वो कन्हैया को ले गई। आज सारे ब्रज गोपियां, ब्रज सखा आज मैया यशोदा को ओल्होना दे रहे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आए? हर किसी को कन्हैया को दे दे, बाल गोपाल को दे दे। जब जाके देखा पीछे तो पूतना का विशाल काय शरीर पड़ा है। तो सरदेव सुखदेव मुनि कहते, राजन पूतना दूध पिलाने के लिए आई थी, इसलिए उसे मां की गति प्रदान की। जो गति मैया यशोदा को वर्षों बाद में होनी थी, उससे पहले पूतना को भगवान ने प्रदान किया कि इसकी दुर्गति ना हो। और जब पूतना के शरीर को देखिए यमुना किनारे ले गए और उसका अंतिम संस्कार किया गया पूतना का।